शुड आई बाय मॉक सीरीज फॉर DOLLB एग्जाम और आई वुड बी एबल टू मैनेज विदाउट इट? उसके बिना काम चल जाएगा क्या? ओह, सो कितने मंथ्स पहले, हाउ मेनी मंथ्स प्रायर टू एग्जाम शैल आई बाय अ मॉक सीरीज? इज इट द राइट टाइम? अच्छा ठीक है, अगर मैंने मॉक सीरीज खरीद ली तो हाउ टू ग्रैब द मैक्सिमम एडवांटेज आउट ऑफ दैट मॉक सीरीज? पैसा तो हमने इन्वेस्ट किया है ना, तो एडवांटेज भी मिलना चाहिए। अच्छा ये सब तो ठीक है, ये बताओ कि बेस्ट मॉक सीरीज कौन सी है एंड जो आपने ट्राई करी वो कौन सी है? क्योंकि जो ट्राइड एंड टेस्टेड है हम उस पर तो फिर भी थोड़ा फेथ रख सकते हैं, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग इन इट, राइट? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बनता है, इजंट इट? So guys, I hope you all are doing great. My name is Manika and welcome back to my YouTube channel Legaltopia. From like lot many people I got these questions. So very first question, are these mock series important, essential या इसके बिना भी काम चल जाएगा? So hell yes. Don't even dare to eliminate this part of your preparation क्योंकि यही है जो, ठीक है आपने फाउंडेशन बना ली बट ऊपर अभी कुछ नहीं बना है, यही है जो आपको रियलिटी चेक देगा कि एक्चुअल में आप कहाँ स्टैंड करते हो इन द मिडेस्ट ऑफ द होल क्राउड। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इट्स ऑल अबाउट कि आप दूसरों से कैसे आगे निकल पा रहे हो, एंड एक रियलिटी चेक जब तक नहीं मिलेगा यू वोंट बी एबल टू क्रैक इट. I can guarantee you, because in my first mock I was not even able to meet the cutoff. So that was the real day of realization before the examination day, and from that day I started to be smart. Okay, तो जो important sections थे मैंने उन पे ध्यान देना शुरू करा, जहां पे मैं लो लाई कर रही थी उन पे ध्यान दिया, और जहां पे I was performing good मैंने उनको थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे डाला. So that's the way forward. Okay, ठीक है जी, हम ले लेंगे. आपने बोला है मॉक सीरीज लेना तो इंपॉर्टेंट है, सही बोल रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लेनी चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी मंथ्स बिफोर एग्जाम्स शुड वी बाय दीज मॉक सीरीज? कितने मंथ्स पहले लेना चाहिए? सो आई बॉट दोज 3 months बिफोर एग्जाम्स. 3 months चाहिए ही चाहिए. क्यों? देखो, मॉक सीरीज हर रोज अटेम्प्ट करके नहीं होती. हर रोज एक मॉक कर रहे हो उससे कोई फायदा नहीं है. मॉक सीरीज ऐसे होती है कि हर 3 दिन में यू आर अटेम्प्टिंग 1 मॉक. हाँ, तो इस हिसाब से प्लान करना अपनी मॉक सीरीज को अटेम्प्ट करने का, क्योंकि 20 to 25 मॉक्स होते हैं इंक्लूडिंग सेक्शनल, और आपको प्रीवियस ईयर के भी कंबाइंड मॉक्स मिल जाएंगे. द सीरीज आई वुड बी सजेस्टिंग यू उसमें होंगे, तो उसमें टाइम लगता है, एंड हर रोज मॉक देने का कोई फायदा नहीं है इफ यू आर नॉट एबल टू एनालाइज दोज प्रॉपरली. अभी जैसे बोल रहे हैं कि योर एग्जाम्स वुड बी समवेयर इन जून, बट आई डोंट थिंक इट वुड बी इन जून. जुलाई से पहले तो नहीं होने वाले. तो नाउ इट्स द राइट टाइम. अप्रैल, मई, जून, यू हैव 3 months. तो अब अभी लेना चाहिए आपको मॉक्स, ठीक है? अकॉर्डिंग टू मी, आई अबाउट 3 months प्रायर टू एग्जाम, एंड दैट वाज अ गुड डिसीजन, बिकॉज अगर मैं एंड में लेती तो आई डोंट थिंक आई इवन वुड बी एबल टू कंप्लीट दोज मॉक्स. तो एडवांटेज लेना दूर की बात है, मैं उनको कंप्लीट भी नहीं कर पाती जितने वो थे, राइट? तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ. ठीक है, अब तीसरी चीज पे आते हैं. ठीक है, हम लोगों ने मॉक सीरीज ले ली, कितने मंथ्स पहले लेनी थी ये भी पता चल गया. तीसरी चीज है कि मैक्सिमम एडवांटेज कैसे ले. अब आपने एक मॉक सीरीज ली, ठीक है? अब मान लो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट कि मान लो 20 मॉक्स हैं उसके अंदर एंड 5 सेक्शनल्स हैं अलग से, 25 हो गए इन टोटल, है ना? तो अगर वो 20 मॉक्स हैं तो आप इस तरीके से प्लान कर रहे हो कि आप हर हफ्ते में 2 मॉक्स दे रहे हो. ठीक है, हर हफ्ते में 2 मॉक्स दे रहे हो, 7 days का हिसाब लगा रहे हो. ठीक है, तो 3.5 दिन हर मॉक को दिया. अब आप बोलोगे दी ऐसे थोड़ी होता है, 100 क्वेश्चंस हैं उसमें हम 3.5 दिन क्या देके करेंगे? 1-2 घंटे का काम है. 1-2 घंटे का काम तब है जब आप एक क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर देख रहे हो और उसको सोच रहे हो कि हाँ अच्छा ये आंसर होगा, मेरी ये गलती रहेगी. पर अगर आपने अपने एग्जाम में लेट्स से आपने फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन गलत किया, तो आप खाली उस फंडामेंटल राइट को नहीं देखोगे, आप सारे फंडामेंटल राइट्स को एक बार गो थ्रू करोगे इन डिटेल. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आते ही आते हैं इन ईच एंड एवरी एग्जाम, एंड यू कैन नॉट फॉरगो ऑन दैट. ठीक है, यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दोज क्वेश्चन, क्योंकि आप सब कुछ नहीं कर सकते. अब है टाइम फॉर स्मार्ट लर्निंग, क्योंकि आपने एक बार सब कुछ कर लिया है. अब जो इंपॉर्टेंट चीजें मॉक्स में आ रही है उनको डिटेल में करना शुरू करो. ठीक है, इस हिसाब से मैं बोल रही हूँ 3 दिन, क्योंकि आपकी नॉर्मल प्रिपरेशन चलती रहेगी उन 3 दिन में, पर आपको एक रियलिटी चेक जब मिलेगा ना तो उसके अकॉर्डिंग यू वुड बी एबल टू प्रिपेयर फॉर योर फर्दर एक्शंस.
हाँ, तो इस हिसाब से सबसे पहले आपने मॉक अटेम्प्ट किया, ठीक है, कर लिया, आपको मार्क्स दिख जाएंगे अपने, आपको दूसरों के कंपैरिजन में आपका लेवल दिख जाएगा, वेयर आर यू स्टैंडिंग इन द मिडेस्ट ऑफ दैट क्राउड। फिर उसकी तीसरी चीज, आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रांग जा रहा है, कौन सा वीक जा रहा है, किस पे आपको ज्यादा टाइम अलोकेट करने की जरूरत है, वो भी आपको वहीं से पता लगेगा। एंड देन आफ्टर दैट मेक अ सेपरेट नोटबुक जिसमें आप अपने सारे क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं ना, उनको नोट डाउन करो ब्रीफली। लेट्स से आपका इमरजेंसी का एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, तो आपने तभी की तभी उस नोटबुक में उसको नोट कर लिया। अब ये काम कब आएगा? ये काम आएगा एग्जाम से पहले रिविजन में, क्योंकि आपको उस टाइम पता होगा कि कहाँ पे आप अटक रहे थे ड्यूरिंग योर मॉक्स, एंड उन्हीं पॉइंट्स को आप बस एक बार गो थ्रू करोगे लाइक 1 or 2 or 3 days बिफोर एग्जाम। सो उससे क्या होगा, आपको दोबारा से उन मॉक्स को गो थ्रू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू जस्ट नीड टू गेट अ ग्लैंस ऑफ योर ओन नोटबुक जिसमें कि आपने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चीजें नोट करी हुई हैं जहां पे आप अटके थे। क्योंकि पता है क्या होता है, जिन क्वेश्चंस में हम एक बार अटकते हैं ना, अगली बार अगर हम उसे रिवाइज नहीं करेंगे ना, तो अगली बार फिर उन्हीं क्वेश्चंस पे अटकेंगे, और फिर एग्जाम में क्या होगा, यार ये क्वेश्चन तो हमने मॉक्स में भी देखा था, रिवाइज नहीं किया, याद ही नहीं है। जो क्वेश्चन सही होते हैं ना, वो हमेशा सही होते हैं, जो गलत होते हैं ना, वो बार बार वही गलत होंगे। तो इस वजह से एक नोटबुक बनाना, उसमें ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको लगता है कि मैंने ये पॉइंट्स मिस कर दिए, या ये पॉइंट्स एडिशनल हैं, या ये पॉइंट्स हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उनको नोट करते जाना। हो गया, अब आपने एनालिसिस कर लिया प्रॉपर्ली। इससे फिर उस एनालिसिस के बाद क्या पता लगेगा, कोई भी 5 टॉपिक्स लिखना जो आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहे हो। लेट्स से दैट बी 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, अगर फंडामेंटल राइट्स में आप थोड़ा बहुत अटके, इमरजेंसी के प्रोविजंस में आप थोड़ा बहुत अटके, या फिर यूएन के कॉन्टेक्स्ट में आप थोड़ा बहुत अटक गए, या फिर कुछ आपको डाइसी लग रहा है, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसमें आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा भी इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, या आईपीसी में कोई सेक्शंस हैं आपको लग रहा है रॉबरी, डेकॉइटी, थेफ्ट, इनमें डिफरेंस क्या है, या फिर किडनैपिंग और एब्डक्शन के सेक्शंस क्या हैं। देखो वैसे सेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार पढ़ने में जस्ट क्विक रीड थ्रू करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एमसीक्यू आने तो कभी कभार दिमाग में वो स्ट्राइक कर जाता है, बट आना नहीं है सेक्शंस। इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान देना आईपीसी में, लाइक ये वैसे इस चीज की वीडियो नहीं है, बट स्टिल आई एम सेइंग, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सेक्शंस याद करें क्या। नहीं, सेक्शंस याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इंग्रेडिएंट्स याद कर लेना कि थेफ्ट है अगर लेट्स से, तो थेफ्ट के अंदर क्या चीज इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, और जो बंदा थेफ्ट कर रहा है वो क्या होगा, मूव करेगा, मतलब टेकिंग अवे ऑफ द प्रॉपर्टी होनी चाहिए फ्रॉम द पोजेशन नॉट द ओनरशिप। ठीक है, तो जो इंग्रेडिएंट्स है बस उनको याद रखो एंड ऑल वुड बी सॉर्टेड। ठीक है, वो आपसे बेसिक नॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिटेल नहीं। ठीक है, तो अब ये हो गया कि हम मैक्सिमम एडवांटेजेस कैसे ले इन मॉक्स की। अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे, जिसके लिए आप सब बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि विच मॉक सीरीज इज द बेस्ट। देखो बेस्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है, एक्चुअली वी लाइक मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स ट्राइड TLOI, ठीक है, एंड I personally did that, ठीक है। TLOI was bit costly, काफी कॉस्टली लगा मुझे भी, I agree, like it was heavy on pocket, but आप एक बार TLOI बाय कर लोगे ना एंड आप उसका एनालिसिस देखोगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट, इट्स वर्थ इट। देखो एक ड्रॉप ईयर से बेटर है कि इसी साल में, ठीक है, थोड़ा सा इन्वेस्ट करके अपना टाइम सेव करके यू वुड बी एबल टू गेट इन। ठीक है, एक ड्रॉप ईयर से ज्यादा वैल्यू नहीं रखते वो पैसे, इफ यू एग्री विद मी, क्योंकि मैंने ना बहुत कम टाइम में प्रिपरेशन की थी, तो उस टाइम मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मतलब मैं प्रिपरेशन कर रही थी और साथ में मैंने मॉक्स भी खरीद लिए थे, 3-4 मंथ्स में आई प्रिपेयर्ड। तो इस वजह से मैं आपको लोगों को कह रही हूँ कि ये मत सोचो कि कितने ज्यादा पैसे लग रहे हैं, कितने कम लग रहे हैं, क्या हो रहा है। ट्राई कि अगर TLOI की ले पाओ तो दैट्स वेरी गुड। ठीक है, विद TLOI मॉक सीरीज अलग अलग लाइक टेलीग्राम चैनल पे भी मॉक्स आते रहते हैं, PDFs आती रहती हैं, उनको भी आप साइड बाय साइड कभी भी जब टाइम मिले 100 क्वेश्चन अपने निकाल दिए। ठीक है, तो आपको ये करना है कि ऑल्टरनेट डेज पे एटलीस्ट 100 क्वेश्चन का कोई भी एक टेस्ट पेपर या फिर मॉक उठा लेना है। ठीक है, लास्ट के 1 महीने में। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, रेगुलर प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, तो आई एम सजेस्टिंग यू TLOI बिकॉज दैट्स पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड, क्योंकि मैं कोई और सीरीज का अगर आपको नाम दूं और आप ले लो तो उसमें कोई वर्थ नहीं है। ठीक है, एंड आई कैन नॉट सजेस्ट एनी रैंडम सीरीज टू यू, यू आर लाइक माई जूनियर्स, तो मैं आपको एकदम करेक्ट एडवाइस ही दूंगी। ठीक है,
So guys, I hope this was somehow helpful to you, and if I was able to help you, don't forget to like, share, subscribe and do comment, share your remarks. अगर कुछ लगता है कि कुछ improvement चाहिए वीडियोस में, या कोई सजेशन है कि और कौन सी वीडियोस आनी चाहिए, और you need help with something else, do forward that in the comments. And thank you. All the best for your exams. Bye bye.